बात करते हैं 403 की। आज हम देखेंगे चकिया विधानसभा का चक्रव्यूह। देखते हैं 2017 के चुनाव के लिए लोगों का मिजाज क्या है। प्रकृति की गोद में बसी ये चकिया विधानसभा है। राजदरी देवदरी की ये जलप्रपात देश भर में यहाँ की पहचान है। चंदौली जिले की चकिया विधानसभा का एक बड़ा क्षेत्र कैमूर घाटी में पड़ता है और एक बड़ी आबादी जंगल और जंगल के संसाधन पर ही निर्भर है। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर और कृषि आधारित इस इलाके का अब दूसरा पहलू देखिए। महिलाओं का ये समूह पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करती हैं। घर चलाने के लिए ये संघर्ष अब जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो सूखे नहर किसानों के लिए अभिशाप बन चुके हैं। रेगुलेटर माइनर नहर जीर्ण अवस्था में है। पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद चकिया विधानसभा की गिनती पिछड़े इलाके में होती है। न तो उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था है, न ही रोजगार की। इलाके की सड़कें भी बेहद खराब हैं। सारी रोड और रास्ते खराब हैं, उसका भी सुधार नहीं है। अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टरों की मर्जी का। केंद्र और राज्य सरकार भले ही हर गांव को रोशन करने का दावा करें, लेकिन हकीकत सरकारी दावों से जुदा है। इलाके में एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक बिजली पहुंची ही नहीं। एक गांव ले लीजिए मिल्की चौक, आज भी वहाँ बिजली को लोग तरस रहे हैं। बिजली वहाँ आज तक नहीं पहुँची और सपा सरकार कहती है कि जो कि हर गांव में हम बिजली दे दिए हैं। वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का पैतृक गांव भी ऐसी विधानसभा का हिस्सा है। राजनाथ सिंह तो देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए, लेकिन चकिया पीछे ही छूट गया और शायद पिछड़ेपन के चलते ही यहाँ नक्सलियों को अपनी जड़ें जमाने में सहूलियत हुई। करीब 2 दशक के संघर्ष के बाद अब नक्सली गतिविधियां कम जरूर हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई। कुल 3,62,395 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में 1,95,761 पुरुष मतदाता और 1,66,630 महिला मतदाता हैं। यहाँ की मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी की पूनम सोनकर हैं। समाजवादी पार्टी को इससे पहले 1996 में पहली जीत मिली थी, तो 1991, 1993 और 2002 में बीजेपी ने जीत हासिल कर अपने दबदबे का एहसास कराया। वहीं बीएसपी 2007 में एकमात्र जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या करीब 1 लाख अनुसूचित जाति जनजाति मतदाताओं की है। दूसरे नंबर पर करीब 40,000 यादव मतदाता हैं। 2017 का चुनाव नजदीक है, लिहाजा एक बार फिर सारे नेता सूखा, पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने के दावे करने लगे हैं। देखना होगा कि 2017 में चकिया के चक्रव्यूह को कौन सी पार्टी भेद पाती है। चकिया से संतोष जायसवाल, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। विधायक के नहीं मिलने पर उनकी जगह उनकी पार्टी के नेता ने उनका पक्ष रखा। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? चकिया विधानसभा में जनहित में बहुत काम हुए। 2012 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी, तो चकिया विधानसभा में स्वास्थ्य से लेकर छात्र नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, श्रमिक मजदूरों के लिए, और एक सबसे महत्वपूर्ण काम मैं आपको बताना चाहूँगा कि चकिया विधानसभा नौगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी ने नौगढ़ को तहसील बनाने का काम किया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? विकास के नाम पर देगी वोट, क्योंकि हमारे नेता के करनी और कथनी में अंतर नहीं है। कई एक सरकारें आई, सिर्फ चंदौली के लोगों को, चकिया के लोगों को ठगने का काम किया। हमारी सरकार ने जमीन पर उतरकर समाज को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हमारी आगामी योजना
हम उत्तर प्रदेश चकिया जनपद चंदौली की जनता से अपील करेंगे कि 5 साल के इस सरकार में हिंदुस्तान के तमाम राज्यों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। अब देखिए विपक्ष का दावा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? भाई हम लोग तो संतुष्ट नहीं है, पूरे क्षेत्र की जनता संतुष्ट नहीं है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अन्याय मुक्त और कानून का राज के लिए सरकार बनाने के लिए जनता वोट देगी, उसी पर हम लोग मांग रहे हैं। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? जीते तो अपने विधानसभा को उत्तम विधानसभा बनाते हुए, सर्व समाज का मान सम्मान रखते हुए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर पूरे क्षेत्र का, सर्व समाज का मान सम्मान ध्यान रखते हुए विकास करेंगे और हर स्तर पर सबको न्याय दिलाया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है उसका दुरुपयोग हम रोकेंगे, नाजायज तरीके से SC/ST नहीं लगने देंगे। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? मौजूदा विधायक की तो नाकामी पूरे क्षेत्र की जनता बताती है कि भाई जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं या घटनाएं घटती हैं या क्षेत्र में आना जाना, कार्यों के प्रति अपनी लापरवाही, ये सब जो करते हैं जनप्रतिनिधि स्वयं नहीं, वो पूरी जनता उनको देखती है। अब देखिए पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कृषि क्षेत्र में विकास एकदम जीरो हुआ है। प्रगति कुछ नहीं है और कोई कार्य भी उस हिसाब का नहीं हुआ जिससे कि जनमानस उनसे जुड़ सके। एक काम तो उन्होंने किया है। मैं एकदम सेटिस्फाई नहीं हूँ उनके कार्यकाल से। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? वर्तमान विधायक ने तो बहुत वादे किए थे लेकिन अपने किसी वादे पर खरी नहीं उतरी। जब ये क्षेत्र में विधायक दिखाई नहीं देंगी तब बताइए वो कितना जो है वादे पे खरे होंगे? कुछ नहीं, कोई खरी नहीं उतरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल खरी नहीं उतरी। कभी हम लोग देखे ही नहीं तो हम लोग क्या जाने विधायक कैसे हैं, कैसे खरी उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? मूलभूत समस्याएं यहाँ की कृषि है, बिजली है। पानी जो नहरों में, खेतों में और इधर जो है सिंचाई के लिए कोई पानी का साधन नहीं है। अब जैसे यहाँ हॉस्पिटल तो है लेकिन और डॉक्टर नहीं रहते हैं मुख्यालय पे। यहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है, लड़के एकदम जाते हैं फिर चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत समस्या है कि पानी नहीं है कतई। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? नहीं, समस्या के समाधान के लिए अभी तक हमारा कोई ऐसा बड़ा कार्य जो है इस विधायक ने अभी तक नहीं किया। अभी तक जमीनी स्तर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रयास किया कि नहीं किया? प्रयास करती तो जनता के सामने आती। कुछ तो अपने स्तर से उन्होंने किया होगा लेकिन पटल पे दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग बिजली से परेशान है, 5 साल से चिल्ला रहे हैं बिजली के लिए, कभी सुनती नहीं, कभी जनता से मिलेंगे ही नहीं तो कहाँ से सुनेंगे। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? हम लोग के हिसाब से देखने में तो हफ्ता 10 दिन महीनों में एक आध बार कभी आ जाती है, नहीं तो क्षेत्र में उनका जो है कहीं नजर नहीं आती। बहुत कम ही समय, मान लीजिए कि महीने में 2-4 दिन आ जाए। बहुत समय नहीं दे पाती। उनके लड़के हैं, दौड़ते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उनके बच्चे हैं, आते हैं। हमें तो लगता है कि वो आती हैं बस सपा कार्यालय से सीधे बनारस चली जाती हैं। नहीं, नाम सुने हैं, सिर्फ कोई महिला है। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? कोई बदलाव नहीं, कुछ जो 5 साल पहले था वही अब भी है, कोई विकास नहीं है। बदलाव नहीं, जो सड़क वड़क बन रहे हैं उसमें गुणवत्ता नहीं है, सड़क बन रहा है काला दिखाई दे रहा है। देखिए जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। तो उनका क्या 3-4 नंबर भी बहुत है। 2-3 नंबर दे दी। 0 नंबर तो 2 नंबर दे ही सकते हैं। तो 1 नंबर दे ही दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल खर्च होता है।
चलिए जो काम की होंगी उस पर 2 नंबर 1 नंबर यही दिया जाएगा। अच्छा हम तो 0 नंबर देंगे। हम नंबर नहीं दे पाएंगे उनको।